वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ शी स्पीक्स और आज मेरे साथ है निशा। हाय, राधे राधे। थोड़ी सी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी तो मैंने टैरो का किसी से सेशन लिया। इट वाज फैसिनेटिंग, जो सामने वाली बंदी थी उन्होंने मुझे बोला कि निधि यू कैन ऑप्ट फॉर ऑकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बोलते हैं लाइफ निकल जाएगी आपकी एक, लेकिन आप नहीं सीख पाओगे पूरी चीज़, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा ही। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लाल किताब, केपी, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा एंड द जर्नी इज़ गोइंग ऑन। कोई बॉर्न हुआ है 21 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में, सो वो हो गए कैप्रिकॉर्न। बट आप ये सोचिए वो एक महीने में कितने लोग बॉर्न हुए हैं, और अगर मैं वो प्रेडिक्शन दे रही हूँ तो जरूरी नहीं है सब मैच हो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी इसे पराशरी ज्योतिष भी कहा जाता है। इसमें है ना बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमारी ज़ोडिएक साइन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 को बॉर्न हुए, तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर प्रेडिक्ट करूँगी, वॉर्स बहुत होने वाले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। हाउ कैन अ पर्सन क्लेंस द ऑरा? शनि की 7.5 वो क्या होता है? सो देयर इज दिस थिंग दैट आई वांट टू से एज अ pragmatic person who does not believe too much into tarot and numerology and astrology. मतलब adequately I believe in it, but ऐसे होता है कि when you are working hard, आप ऐसा मानते हो कि आप अगर काम करोगे, मेहनत करोगे, तो उसका फल आपको मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वैसे तो श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, पर हमारे देश में भाग्य देखने की, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। तो हमारे देश में हमेशा से प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग इतना अच्छा रहा है कि विदेशों से भी लोग आकर उनकी कुंडली में क्या लिखा है, उनकी भविष्यवाणी क्या है, उनके भाग्य कैसे रहेंगे। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ऐसी ही गर्ल ऑफ दमन है जो इस सब में प्रख्यात है। सो लेट्स टॉक टू निधि। Welcome to the fourth episode of She Speaks. I'm Dr. Soumya Nadkarni. Hi Nidhi. हाय, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। Yeah, sure. I'm Nidhi Shah and I'm born in Jharkhand, Dhanbad, but brought up in Pune. And education मेरी पुणे से हुई है. And middle class, but very, typical and very narrow-minded family. जो ये बिलीव करते थे कि गर्ल्स इज ओनली गर्ल्स आर टू मेक फूड एंड वो किचन संभालने के लिए ही है। स्पेशली मेरे फादर का तो यही था। एंड स्पेशली आफ्टर 12 तो ही सेड मी कि क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या करना है, तुम्हें तो किचन ही संभालना है। बट फिर भी आई फाउट एंड डिड ग्रेजुएशन कैसे करके, एंड एट वेरी अर्ली एज 21 आई गॉट मैरिड। एंड एज बिलोंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, सो लव मैरिज नो चांस, अरेंज मैरिज ही करना होता है आपको। सो आफ्टर मैरिज आई एम सेटल्ड हियर फ्रॉम लास्ट 19 ईयर्स। दमन में हूँ मैं 19 ईयर्स से। शादी को 19 साल हो गए। 19 साल हो गए मेरी शादी को। एंड मैं शादी के पहले भी आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। भले ट्यूशन्स लेती थी, बच्चों को डांस सिखाती थी सोसाइटी में, बट येस आई वाज अर्निंग एंड पॉकेट मनी कभी डैड से लिया नहीं मैंने। एंड आफ्टर मैरिज मैं यहाँ पे एज अ बैंकर DCB बैंक में ज्वाइन हुई थी पहले। देन आई स्विच टू SDFC बैंक। उसके बाद मेरी डॉटर बॉर्न हुई 2012 एंड आफ्टर दैट आई लेफ्ट द जॉब फॉर हर। उसके बाद ऐसा लग रहा था फैमिली इज़ प्रायोरिटी। एंड उस टाइम ऐसा नहीं था कि सही में मैं छोड़ देना चाहती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं छोड़ना था जॉब, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है न्यूक्लियर फैमिली में स्पेशली, तो आपको छोड़ना पड़ता है। सो आई लेफ्ट द जॉब। एंड वही जो मेरे फादर थे, जो मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते थे, जो जॉब के बहुत अगेंस्ट थे, व्हेन आई लेफ्ट माई SDFC बैंक, ही वॉज द वन जो 2 महीने मुझसे बातें किए थे कि वाई यू लेफ्ट द जॉब। शानू को हम संभाल लेते, मेरी डॉटर को हम संभाल लेते, तुमने क्यों इतनी अच्छी जॉब छोड़ी। सो ये चेंजेस आए हैं उनमें भी एज टाइम बदला है। एंड आफ्टर दैट एवरी डे मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि यार समथिंग इज़ मिसिंग, स्पेशली व्हेन आई यूज़ टू स्लीप एट नाइट ना, तो मैं बोलती थी कुछ ऐसे इनकम्प्लीट लग रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा है कि कुछ कर रही हूँ मैं।
बच्ची को संभाल रही थी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यू नो एक मिसिंग था कि कुछ आज नया मैंने नहीं सीखा है। व्हेन यू आर अ वर्किंग वुमन तो वो आपको एक थोड़ा लगता एक है। इनकम्प्लीट लगता है। देन जब मेरी डॉटर 5 इयर्स की हुई तो माय हस्बैंड सेड कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी। लेकिन एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, जब खुद के ऑफिस ये होता है तो वो सीरियसनेस नहीं होता है, नहीं मज़ा आ रहा था मुझे। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही यू नो घर में थोड़ी सी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने एक टैरो का किसी से सेशन लिया, एंड जस्ट ऐसे ही इट वाज जस्ट कैजुअल ऐसे सेशन की देखते हैं, बिकॉज इट वाज फैसिनेटिंग, यू नो सबको मज़ा आता है अपने और उसको अपने बारे में जानने के लिए। जब मैंने ये लिया तो यू नो जो सामने वाली बंदी थी उन्होंने मुझे बोला कि निधि यू कैन ऑप्ट फॉर ऑकल्ट, इसे ऑकल्ट लाइन कहते हैं। मैंने बोला इज इट रियली, एम आई फॉर दैट? मैंने बोला नहीं नहीं, मैं कैसे करूँगी, ये प्रेडिक्शन देना ये सब कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज़ आई कैन डू। सो शी सेड कि लर्न, देख लो एक बार। सो कोविड का टाइम 2019 सब घर में थे, तो मैंने बोला कि चलो लेट्स ट्राई। आई आस्क्ड माय हस्बैंड। हाँ एक चीज़ है मेरे हस्बैंड की, वेरी सपोर्टिव, कभी उन्होंने मना नहीं किया कोई चीज़ के लिए। सो आई लर्न टैरो। फिर अब सीख तो लिया, व्हाट नेक्स्ट? अब जब आप सीखते हो ना तो क्यूरियोसिटी होती, किसको गिनिपिग बना ले, किसके बारे में बता दे। सो आई स्टार्टेड विथ माई फैमिली। सो मेरे फैमिली में आई स्टार्टेड, एंड प्रेडिक्शन बैंग ऑन हो रही थी, प्रेडिक्शन राइट जा रही थी। तो एंड बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने वाले मुझे बोल रहे थे, ये चीज़ के बारे में तो सिर्फ मुझे पता है और किसी को भी नहीं पता। सो आई वॉज अमेज्ड कि सही जा रही है। देन फ्रेंड्स लोग को पकड़ा कि यार रीडिंग ले लो, रीडिंग ले लो। फिर उनका किया, सो येस बैंग ऑन होने लग गया। देन आई गॉट कॉन्फिडेंट कि नहीं, दिस इज़ ओनली द लाइन आई वॉन्ट टू गो नाउ। एंड तब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। Okay, so you started with tarot reading, या and then you progressed into numerology or Vedic astrology. यस यस। पहले मैंने ये पढ़ा, देखिए ये सिंपल सी चीज़ है, जब आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली एमबीए करोगे, बीबीए करोगे, फॉरेन जाओगे, यू नो मास्टर्स ये सब के लिए। तो वैसे ये जब टैरो ये किया तो आई वाज नॉट दैट सेटिस्फाइड, मेरे को लगा था नहीं और मुझे कुछ सीखना है, मोर व्हाट मोर। देन मैंने न्यूमोलॉजी सीखा, फिर मैंने न्यूमोलॉजी वैदिक न्यूमोलॉजी भी सीखा, फिर मैंने एस्ट्रोन्यूमोलॉजी सीखा। उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बोलते हैं लाइफ निकल जाएगी आपकी एक, लेकिन आप नहीं सीख पाओगे पूरी चीज़, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा ही। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लाल किताब, केपी, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, एंड द जर्नी इज़ गोइंग ऑन। ओके। When you had changed your careers, तो आपको शुरू में थोड़ी टेंशन तो हुई होगी, you would have been a little apprehensive. यस, लाइक ऑब्वियसली लोगों का था बैंकर से ऑब्वियसली इट वाज अ गैप, और उसके बाद एकदम स्विच होना इन एस्ट्रोलॉजी। तो यू नो बहुत लोगों का ऐसा भी सोचना था, स्पेशली मैं क्लोज वंस की बता दूं, देवर लाइक यार इतना स्विच कर रही है, थोड़े दिन का ही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़े दिन का ये करके फिर वापस स्विच कर लेगी, ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, यू नो। एंड बहुत से फ्रेंड्स ने बोला भी यार क्या ये इसमें आ गई तो यही मतलब यू नो काइंड ऑफ लाइक ऐसे। And family? Did यस family- एक चीज़ है, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। Okay. मेरे हस्बैंड ने, आई सेड यू ना, कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया, एंड ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। यहाँ तक कि छोड़िए मेरी डॉटर भी, जब मैं ये पढ़ रही थी, शी वाज 7-8 years old, तो यू नो जब मैं रीडिंग लेती थी ना, तो पता है वो रूम में आके ना देखती थी टीवी की आवाज़ तो नहीं आ रही है अंदर रूम में, ताकि मम्मी को डिस्टर्ब मम्मा को डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो, एंड शी यूज टू म्यूट, एंड उसके बाद वो टीवी देखा करती थी। सो फैमिली, मेरे इन लॉज ने कभी मना नहीं किया, मेरे पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। सो यस, फैमिली का सपोर्ट, एक चीज़ तो मैंने देखा, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है आपके साथ, फिर यू नो you दुनिया can do जो कहे कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So, and when did you start making a living out of it? Like, आपने फैमिली के predictions करे, फ्रेंड्स के करे, then how did you decide? विद इन 6-7 months, यू नो, अभी ऑब्वियसली जब मैं रीडिंग स्टार्ट मैंने जब किया, फ्रेंड्स फैमिली कर रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे एक सिंपल केस बताती हूँ, एज आई सेड यू, मैं HDFC बैंक में थी। सो मैं नाम नहीं लूँगी, SDFC की ही कोई एम्प्लॉय, एक्स कॉलीग मेरे पास आई घर पे, कुछ सिग्नेचर्स के लिए आई थी, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड शी वॉज वेरी वेरी यू नो मतलब बहुत स्ट्रेस में दिख रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, बोले मैम बहुत प्रेशर है, पता नहीं मैं कहीं सुसाइड नहीं कर लूँ। मैंने बोला इतना ज़्यादा प्रेशर कि तुम ऐसा सोच रही हो? मैंने सिर्फ इतना बोला कि नो वरी अबाउट मनी, जस्ट बुक सेशन विद
मैं टैरो तुम एक बार करो। तो वो बोली कि डू यू थिंक ये सब होता है? मैंने बोला एक बार करो ना, करने में क्या, मैं फ्री, समझ लो मैं फ्री ले रही हूँ, यू आर लाइक माई लिटिल सिस्टर, आई एम टेकिंग फ्री। बोली ठीक है। आई सॉ हर कार्ड्स। मैंने बोला यार एक चीज़ बताओ, तुमने कहीं अब्रॉड या बाहर अप्लाई किया जॉब के लिए? शी वॉज लाइक कि नहीं, SDFC से टाइम ही नहीं मिलता मुझे, मैं कहाँ ट्राई करूँ। मैंने बोला डोंट वरी, 6 months में यू आर गोइंग अब्रॉड। Within 3 months, 4 months, she called me. She started crying कि उसे दुबई में अच्छी बैंक में जॉब लग गई है। वाओ। And I remember that time she transferred the fees. उसके बाद फिर she is my regular client. वो मुझसे readings mostly 2 months 3 months में कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, she used to book a session. ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जैसे यू गेव हर द आइडिया कि कहीं बाहर तूने अप्लाई किया है क्या, तो मे बी शी गॉट दैट आइडिया फ्रॉम यू और उसके बाद में उन्होंने अप्लाई किया और फिर उनका जॉब लग गया। अभी आई सेड कि कुछ बाहर का मुझे दिख रहा है, यू विल गो टू अब्रॉड, तुम घूमने जा रही हो? बोले नहीं, मैंने तुम्हें अप्लाई किया मैंने। तो आई सेड हर कि बहुत स्ट्रेस्ड हो? बोले हाँ। स्विच? बोले अगर नहीं मिला तो मैं फैमिली चला रही हूँ। मैंने बोला ट्राई इट, लगेगा ही लगेगा। एंड शी गॉट द जॉब, शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे एंड शी इज स्टिल इन दुबई। ओके, दैट्स ग्रेट। सो एनी मैसेज दैट यू हैव फॉर पीपल जिनको ऐसे लगता है कि ये एक ब्रांच है, ये करने में हमको, when you have a doubt on yourself, तो any message for such people? यस, मैं यही कहना चाहूँगी जो आपका पैशन है वो कुछ भी रहे। एक्चुअली आजकल के लोग है ना, सोसाइटी का सोच के प्रेशर की वजह से चीज़ें कर नहीं पाते हैं। बट आई विल टेल यू कि जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो आप करिए, आपका लक, आपका भाग्य भी साथ देगा। Okay, so one question that I have, very general, हम न्यूज़पेपर में ऐसे जोडियक्स वाले हॉरोस्कोप्स देखते हैं डेली। आई ऑल्सो फॉलो इट, सो अकॉर्डिंग टू इट आई एम अ कैंसेरियन, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो होता है। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी, फ्रॉम द वैदिक एस्ट्रोलॉजी दैट यू प्रैक्टिस? यस, आई विल टेल यू। कुंडली देखने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम न, ना, नी से स्टार्ट होता है तो दे आर स्कॉर्पियंस, राइट। किसी का नाम सपोज पूजा, पुष्पा, शानवी है तो दे आर वर्गोस, कन्या राशि के हो गए। तो ये एक तरीका। स वाले कौन से? हाँ, जैसे स में बहुत सारे आते हैं, स में कन्या वर्गो भी आते हैं। लेकिन बहुत लोग कैसे होते हैं, बहुत लोग राशि के हिसाब से भी नाम नहीं रखते हैं, हाँ। ऐसे भी रख देते हैं। सो उस हिसाब से फॉर सेकेंड थिंग कम्स टू लाइक ज़ोडिएक साइन, जैसे आप बोल रहे हो। एक एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बॉर्न हुआ है 21 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में, सो वो हो गए कैप्रिकॉर्न। बट आप ये सोचिए वो एक महीने में कितने लोग बॉर्न हुए हैं, और अगर मैं वो प्रेडिक्शन दे रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है सब मैच हो। आप ऐसा भी सोचोगे कि यार ये वाली चीज़ तो नहीं मैच हो रही है, नहीं मतलब मुझसे मैच नहीं हुई, ये तो नहीं हो रहा है, लाइक बिकॉज इतने सारे लोग बॉर्न हुए हैं तो वो चीज़ें रिजोनेट नहीं करेगी। अब आते हैं थर्ड, कैसे कुंडली देखते हैं। थर्ड चीज़ इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी इसे ज्योतिष कहा जाता है, पराशरी ज्योतिष भी कहा जाता है। अब इसमें है ना बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमारी साइन क्या है, ईस्टर्न वे में हमारा ज़ोडिएक साइन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ सामने चार्ट देख सकते हो, जहाँ पे आपके चार्ट में भाव में जहाँ मून बैठा है वो ही आपकी राशि है। ओके। और मून एवरी 2.5 दिन में घर बदलता है। 12 घर है, मून एवरी 2.5 दिन में घर बदलता है। तो आप सोचिए इसका जो प्रेडिक्शन है बहुत एक्यूरेट होता है। मून मतलब मून जिस घर पे बैठा है, जैसे 12 घर है, जैसे आप अगर चार्ट देखोगे तो 12 घर है, तो जिस घर में बैठा है, सपोज मून 7th घर में बैठ गया, मून 8th घर में बैठ गया, तो उस हिसाब से आपकी राशि डिसाइड होती है। ओके, सो हाउ डज दिस चेंज ऑफ मून अफेक्ट अ पर्टिकुलर राशि? बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मून 1st हाउस में है, बहुत इमोशनल होंगे वो लोग, ओके, वेरी इमोशनल, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें हर्ट हो जाएगी। अगर 2nd हाउस में मून आया तो बहुत मीठा बोलेंगे, बिकॉज 2nd हाउस इज अ हाउस ऑफ वाणी, स्पीच, ओके, इज अ हाउस ऑफ मनी। ओके, अच्छे इनकम अच्छी रहेगी, बिकॉज मून इज मनी, लिक्विडिटी। एंड इवन 2nd हाउस टॉक्स अबाउट फैमिली ऑल्सो, तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग होंगे।
ओके अगर यही मून आ गया थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस टॉक्स अबाउट यंगर सिबलिंग्स, ओके तो बहुत अटैच्ड होंगे यंगर सिबलिंग से. इवन थर्ड हाउस टॉक्स अबाउट ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल करेंगे. इवन थर्ड हाउस टॉक्स अबाउट हार्ड वर्क. तो ये जो मून प्लैनेट है थोड़े से इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते, थोड़े से इमोशनल, धीरे धीरे चलने वाले होते हैं. जब फोर्थ हाउस में अगर मून आ जाएगा तो फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ योर होम एनवायरनमेंट एंड योर मदर, तो माँ से बहुत अटैच्ड होंगे. अगर यही मून फिफ्थ हाउस में आ गया तो फिफ्थ हाउस इज अबाउट द एजुकेशन एंड किड्स, आप अपने बच्चों से बहुत अटैच्ड होंगे. अगर वही मून सिक्स्थ हाउस में आ गया, सिक्स्थ हाउस इज हाउस ऑफ जॉब, सिक्स्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ डेप्थ, कर्जा, एनिमी, तो आप अपने जॉब को लेके बहुत इमोशनल होंगे. क्या हो सकता है कि पैसे किसी को ऐसे ही दे दे, फिर सामने वाला आपको पैसे नहीं दे रहा है, कर्जा हो गया आपके ऊपर. सेवेंथ हाउस में मून आ गया तो सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ स्पाउस एंड बिजनेस, तो अपने पार्टनर से बहुत अटैच्ड, बहुत पॉजिटिव अपने पार्टनर को लेके, अपने बिजनेस को लेकर बहुत इमोशनल. यही एट्थ हाउस में मून आ गया तो एट्थ हाउस इज ऑफ ऑफ ऑकल्ट, ये स्पिरिचुअल जर्नी. एट्थ हाउस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इन लॉज से अटैच्ड होंगे ये लोग. हो सकता है ये जर्नी में स्पिरिचुअल करके, मेडिटेशन करके उनको अच्छा लग रहा हो. नाइन्थ हाउस में मून आ गया, नाउ हाउस इज अ हाउस ऑफ गुरु एंड फादर से अटैच्ड. टेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ कर्मा, आप जो काम कर रहे हो तो आप अपनी वो काम से अटैच्ड. 11th हाउस ऑफ रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, तो आप अपने फ्रेंड्स लोग से अटैच्ड. एंड 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, इवन हॉस्पिटल, जेल ऑल्सो. सो इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, तो वो इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट लेंगे. सो जहाँ मून या कोई भी प्लैनेट बैठा है उसके बारे में दर्शाता है, बताता है. तो किसी भी इंसान का जो प्रेडिक्शन है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ मून एट दैट टाइम. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बॉर्न हुए, जिस टाइम बॉर्न हुए उस टाइम की जो कुंडली बन गई, जहाँ मून बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा जिंदगी भर. जहाँ आपका शनि बैठा है वो जिंदगी भर सैटर्न वहीं बैठा रहेगा. लेकिन ग्रह बदलते रहते हैं, ट्रांजिट होता रहता है. यस, अभी जैसे कि हम 2025 मार्च में जा रहे हैं, मंगल के इसमें जा रहे हैं, तो वो एक अलग इम्पैक्ट लाएगा सारी राशियों में. ऐसे भी होता है कि लोगों के मूड्स चेंज होते हैं. यस, तो फिर वो कैसे होता है, मतलब हाउ आर मूड्स अफेक्टेड बाय? एकदम होता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं थोड़ा सा न्यूमोलॉजी ऐड करती हूँ. जैसे आप देखिएगा, जो भी लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 को बॉर्न हुए, बहुत इमोशनल रहेंगे, बहुत मूड स्विंग्स होंगे इनके. स्पेशली जब पता है पूर्णिमा एंड अमावस्या होगी, दे आर डिफरेंट पर्सनालिटी. मेरी बेटी 29 को पैदा हुई थी. डिफरेंट, वेरी मूडी, वेरी क्रैंकी. सुबह हंस रहे, रात को रो रहे रात को हंस रहे, सुबह रो रहे. तो बहुत लोग नहीं समझ पाते कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. बट ये मून है जो वाई मून, आप देखे होंगे पूर्णिमा आती है, फिर मून शेड होता रहेगा, फिर अमावस्या आती है, फिर ऐसे, तो उस हिसाब से उनके मूड्स भी चेंज होते रहते. अगर हमको चाहिए कि पर्सनल ग्रोथ हो, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो व्हाट डू वी हैव टू डू? बहुत सारे लोग हैं जो डेट्स निकलवाते हैं डिलीवरी के पहले, है ना, मुहूर्त सिजेरियंस हमारे में बहुत ज़्यादा कॉमन है. है ना. तो इट इज़ ऑल्सो अ हैसल फॉर अस, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस डेट को मुझे सुबह 8 बजे से 8:15 बजे से पहले मुझे डिलीवरी करवानी है. तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो. बट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? देखिए, यस, इम्पैक्ट पड़ता है. देखिए, जहाँ नॉर्मली डिलीवरी हो रही है उसकी बात में मैं नहीं करूँगी, बिकॉज लेकिन जहाँ सी सेक्शन हो रहा है वहाँ पे यस थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी मेरी क्लाइंट की बात कर रही हूँ, अब शी इज़ गोइंग टू डिलीवर इन दिस दिसंबर, एंड उसे डेट मिली, एंड फर्स्ट जैसे उसे पता चला, शी कॉल्ड मी, निधि कौन सा डेट ऑप्ट करूँ, कि मुझे 4-5 डेट दी गई है. एंड मैंने मुहूर्त देख के उसे बताया भी, बिकॉज वो इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में. हाउ डू यू डिसाइड दैट मुहूर्त की? ये ना एक पंचांग होता है, तो पंचांग से आपको वो पता चल जाता है कि ये मुहूर्त अच्छा है, या जैसे कोई मुहूर्त में अमावस्या आ रही है, कोई मुहूर्त में इज नॉट दैट गुड टाइम. सपोज कोई मुहूर्त में आ रहा है मंगल का टाइम है, तो वेरी फायरी, तो फिर वो बच्चा बहुत अग्रेसिव नेचर का होगा. कोई मुहूर्त में आ रहा है कि जुपिटर हो रहा अच्छा है, मतलब इट्स गुड, तो फिर
उस टाइम पे, तो उसी हिसाब से पंडित भी पहले देखकर बताया करते थे कि इस मुहूर्त का बच्चा है तो ये ऐसा होगा और ऐसा होगा. सो यस, लोग ऐसा करते हैं. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन यू नो एवरीबडी वांट्स परफेक्ट लाइफ फॉर देयर किड्स. सो व्हेन वी प्लान फॉर माई सिजेरियन, हमने ऐसे डेट रखी थी फर्स्ट ऑफ नवंबर. हमने भी पूछा था पंडित को, सब पूछते तो हमने भी पूछा कि कौन सी डेट को करे, तो उन्होंने बोला फर्स्ट को या सेकंड को. हम तो ऐसे देख रहे थे कि ऐश्वर्या राय का बर्थडे या शाहरुख खान का बर्थडे. Yes. तो यस यस यस. तो हमने फर्स्ट डिसाइड किया, बट देन आई वेंट इनटू लेबर ऑन 29th of October ओनली. हो गया. तो अब ऐसा भी होता है कि वो हमारे हाथ में नहीं बचा. नहीं था, हमने अच्छा yes. मुहूर्त निकलवाया. हाँ, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं था. नहीं रहा. लीवर पेन आ गया तो आप कुछ नहीं हाँ. कर सकते. जब बच्चों को आना है तब वो हाँ, तो वो आएगी. वैसे तो फिर ऐसे 29th was the day my mother-in-law had died. उनकी डेथ की तिथि थी उस दिन. ओके. तो हमने पंडित को पूछा कि अरे यार अब आज करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कर दो, किसी भी टाइम पर कर दो, अच्छा दिन है. ऐसे करके उन्होंने सो बोला. नाइस. So we did my cesarean then. हमने कोशिश करी कि उस टाइम पर करें, but it did not happen that way. अभी एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी. आप बोल रहे हैं 1 नवंबर शाहरुख खान का बर्थडे, 2 नवंबर ऐश्वर्या राय, सॉरी 1 नवंबर इज ऐश्वर्या राय एंड 2 नवंबर इज शाहरुख खान. हाँ. तो ऐसी दुनिया में आप सोचिए कितने लोग होंगे जिनका बर्थडे 1 नवंबर एंड 2 नवंबर होगा, राइट? लेकिन सबकी किस्मत वैसी तो नहीं है. हाँ, वही. सबकी किस्मत वैसी तो नहीं है. There's lots of उनके planets ऐसी जगह बैठे हैं जो शायद और भी बहुत अच्छी जगह है, you know. And second thing, your karmas also adds up. Exactly. लाइफ टाइम कर्मा, आपका पास्ट लाइफ कर्मा, आपके ये लाइफ का कर्मा, तो वो भी ऐड करता है आपके लाइफ में. Okay. और ये जो planets होते हैं, now let's talk about the planets. How do they influence a person's life? अब it depends. I know it is a very vast thing that I asked. Yes, it is very vast. वो शायद मैं आप मुझे समझाने बैठोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा. yes exactly. पूरा दिन निकल जाएगा. अगर आपको इसको शॉर्ट भी करना है तो लेट्स टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, जिससे लोग समझ भी पाएंगे Okay. एंड ये फटाफट यू नो हम कंप्लीट भी कर पाएंगे. Okay. सो जैसे कि यू नो जहाँ तक अगर ये पॉडकास्ट कोई देखेगा तो उनका यही इंतज़ार रहेगा कि 2025 क्या आने वाला है. सो थोड़ा सा उसमें हम बात करेंगे. लाइक पहले ये बता देती हूँ 2025 क्या है. 2 + 0 + 2 + 5 को ऐड करेंगे तो 9. 9. मार्स, एंड 9 नंबर रिप्रेजेंट्स मार्स. Okay. एंड मार्स 9 नंबर इज़ अ कंप्लीशन, जो कंप्लीट होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. हम जब भी मंत्र जाप करते हैं 108 बार, तो 1 + 8 इज़ 9. Okay. 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 कंप्लीट हो रहा है. सो ईयर ऑफ 9. सो एक चीज़ तो मैं ज़रूर प्रेडिक्ट करूँगी, वॉर्स बहुत होने वाले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड. Wars. वॉर्स होंगे. Okay. गोल्ड प्राइस हाइक होगा. प्रॉपर्टीज़ बहुत हाइक में जाने वाली है. लोग सोशल नेटवर्क से बहुत जुड़ेंगे, मतलब सेवा भाव होंगे, बिकॉज 9 नंबर ऑल्सो टॉक्स अबाउट यू नो सेवा करना एंड कोई NGO ज्वाइन करना. तो ये जो काम कर रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू NGO, वो भी आगे हाइक में जाने बढ़ने वाला है. एंड अगर बात करें आगे, फॉर एग्जांपल सपोज कोई भी इंसान किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 दैट इज़ 19 एंड 28 को जन्मा है, तो दैट इज़ नंबर 1. बिकॉज अगर 2 + 8 को आप ऐड करेंगे तो 2 + 8 इज़ 10 एंड 1 + 0 इज़ 1. ठीक है. अब उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? 9 इज़ फ्रेंड फॉर नंबर 1. Okay. सो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है. बस उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन. लेज़ी नहीं होना है, डिसिप्लिन रहना है. यू नो 1 नंबर वाले हैं ना, हर चीज़ पा जाते हैं, बस एक जगह मार खा जाते हैं, उनकी ईगो एंड सेंसिटिव होते, दिखाएंगे नहीं, बहुत सेंसिटिव होंगे, दिखाएंगे नहीं. और वो कहीं ना कहीं वो ईगो है ना, शायद हो सकता है उनकी करियर या उनकी पर्सनल लाइफ में है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. सो आई वुड सजेस्ट कि लेज़ी नहीं होना है, डिसिप्लिन होना है. अब इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको बताती हूँ. सूर्य भगवान 1 को रिप्रेजेंट करते हैं सन से. तो क्या सूर्य भगवान ऐसा बोलते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, मैं 8 या 9 बजे सनराइज करूंगा या उगूंगा? नहीं ना. वो तो नॉर्थ में विंटर में तो बोलते हैं सूर्य भगवान. वो, लेकिन वो जो टाइम है वो टाइम है. वो अगर
उसका उगने का टाइम सेम ही है एज हमारी अर्थ रोटेट हो रही, ये हो रही है, तो दैट इज वाई तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अदरवाइज उनका जो उगने का टाइम है, सनराइज का टाइम है, वो वही होता है। सो 1 नंबर के लिए यही टिप दूंगी, लेजी नहीं होना, अदरवाइज वेरी गुड ईयर फॉर यू 2025। नेक्स्ट अगर बात करें जैसे कि जो 2 तारीख को बॉर्न हुए हैं, 11 तारीख को बॉर्न हुए हैं, 20 और 29 29 को बॉर्न हुए हैं, मून प्लैनेट से रूल करते हैं, सो वेरी इमोशनल होंगे ये। बट इनके लिए ये साल इतना अच्छा नहीं होगा फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज 2 इज़ वेरी शीतल, काम, शांत, 9 इज़ फायर, तो फायर एंड कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कंपैटिबल नंबर्स नहीं है। सो हो सकता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए उनको, सो उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। एंड इनके लिए मैं छोटी सी टिप दूंगी, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए आप। ओके, इट इज़ अ रेमेडी फॉर दैम। चांदी के ग्लास में, अगर चांदी के ग्लास ये नहीं कर सकते तो सिल्वर स्पून स्टील में डाल दीजिए, देन यू ड्रिंक वाटर। एंड अगर हो सके तो मून लाइट में भी आप खड़े हुई तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा आपके लाइफ में। जो आपके जो इतने मूड स्विंग्स है ना, स्पेशली 2 नंबर वाले को डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए उन्हें बोलते हैं चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, आप मून लाइट लीजिए, तो वो थोड़े ठीक रहते हैं। तो मेरी बेटी रोएगी तो मैं उसको ऐसे चांद के नीचे ऐसे श्योर। अगर आगे बढ़े, जैसे कि जो भी लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 और 30 को जन्मे हैं, दे आर रूल्ड बाय जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर जो सबसे हेवी प्लैनेट है, सबसे हेवी प्लैनेट है, एंड 9 एंड 3 का बहुत अच्छा कंपैटिबल नंबर है। सो इनके लिए भी अच्छा साल रहेगा। लेकिन एक चीज़ इनके बारे में बताऊंगी, जैसे एक ट्रेड्स बताती हूँ 3 नंबर वालों के लिए, इनको बहरूबिया कहते हैं। फ्रेंड्स लोग के साथ अलग रहते हैं, फैमिली के साथ अलग रहते हैं, ऑफिस में अलग रहते हैं, यू नो आप इनको पकड़ ही नहीं पाओगे कि यार इतनी सारी पर्सनालिटीज़ कैसे हैं इनमें। बट येस, गुड ईयर फॉर देम। और एक चीज़ बोलूँगी, एक्सरसाइज ज़रूर करें 2025, ये सबके लिए है, एक्सरसाइज करें, अदरवाइज ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है आपके लाइफ में, इंजरीज हो सकती है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, सो ये ध्यान सभी रखें। अगर आगे बढ़े 4 नंबर के लिए, जो कोई भी महीने के 4th को, 13th, 22nd एंड 31st को बॉर्न हुए हैं, दे रूल बाय राहु। एंड राहु क्या है? इल्यूजन। राहु इज ओनली दिस पार्ट। ओके, सो इनका दिमाग तो बहुत दौड़ता है, एंड यू नो हाउ दे आर लाइक, इनके लिए ये साल अच्छा नहीं है, बिकॉज 9 नंबर सेज अबाउट डिसिप्लिन। मंगल का साल है ना, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, एंड दे आर लाइक कि रूल्स तोड़ने वाले लोग होते हैं ये लोग, सो दे विल ब्रेक द रूल्स। तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में भी इंजरीज एंड यू नो अपने फैमिली मेम्बर्स से फाइट्स ये सब हो सकती है। सो आप ज़रा ध्यान रखें एंड एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें। रूल ब्रेकिंग के रेपोकशंस उनको, हाँ, उनका ऐसा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सपोज एक ही घर में मदर इज़ 9 बॉर्न एंड बच्चा इज़ 4th बॉर्न, माँ बोलेगी कि ये जा, ये करके आ, या ये लेके आ, तो वो करेगा ही नहीं। वो सुबह जाने बोलेगी तो वो शाम को जाएगा, वो बोलेगी सुबह जल्दी उठ जा, तो वो बिल्कुल भी नहीं उठने वाला। सो ये क्लैशेस रहते ही रहते हैं। 9 एंड 4 में इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉब्लम रिलेशनशिप में भी आते हैं, बिकॉज दे आर यू नो वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वियर्ड है, शैडो प्लैनेट है ये, तो बहुत वियर्ड है। अभी बहुत अच्छे मूड में, थोड़ी देर बाद है ना वो कुछ ऐसा बोल देंगे, आप हर्ट हो जाओगे और आप यही सोचोगे मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, वाई ही और शी इज़ टेलिंग लाइक दिस। बट 4 नंबर की यही बात होती है। जो लोग किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख और 23 को जन्मे हैं, दे आर यू नो रूल्ड बाय मर्क्यूरी प्लैनेट बुध, वेरी गुड कम्युनिकेटर। यू नो कला होती है इनमें बात करने की, किसी मतलब जब यू नो जब ये बात करते हैं ना तो 4 लोग सुनेंगे इनकी बात, बिकॉज इतनी अच्छी इनमें कला है बात करने की। बस इनका एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रिलेशनशिप इशू इनको आ सकता है। एंड एक ही चीज़ करें, मैं 5 नंबर वाले को यही बोलूँगी, एक ही चीज़ में फोकस करें, एक ही चीज़ में डटे रहें, 4 चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश नहीं करें, अदरवाइज आप हर जगह गिरोगे। सो फोकस ओनली इन वन थिंग, आप लगे रहो एंड गुड गियर फॉर यू। आगे बात करें 6 नंबर की, जो लोग 6, 15 एंड 24 को बॉर्न हुए हैं, दे आर रूल्ड बाय वीनस। वीनस प्लैनेट लक्ष्मी का प्लैनेट है, वेरी गुड लुकिंग, वेरी अट्रैक्टिव, एंड यू नो बहुत इमोशनल होते हैं। एंड 9 नंबर इज़ यू नो दे आर सो अग्रेसिव, उनको काम करना है,
उनको इतना रोमांस और ये सब में नहीं जाना है। एंड 6 नंबर इज़ वेरी रोमांटिक, ओवर एक्सपेक्टेशंस, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इनको इश्यूज आ सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इनको जंक फूड अवॉइड करना है नेक्स्ट ईयर, बिकॉज स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखता है इनका। सो प्लीज़ आप जंक फूड अवॉइड करें एंड एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली करना ही है सबको। अगर हम आगे बढ़े 7 की बात करें, जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 और 25 को बॉर्न हुए हैं, दे आर रूल बाय केतु। केतु जैसे राहु इज दिस पार्ट, तो केतु इज आपकी का बॉडी पार्ट। एंड ये लोग कैसे इतने अटैच नहीं होते लोगों से, दे आर लाइक कि मतलब इतने अटैचमेंट नहीं होगी, थोड़े से स्पिरिचुअल भी होते हैं ये लोग, और होना चाहिए इनको स्पिरिचुअल। ओवर थिंकर्स होते हैं ये लोग, नींद नहीं आती ज़्यादा इनको, बिकॉज कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। सो ये साल इनके लिए इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज 9 एंड 7 की भी इतनी नहीं जमती है। सो इनके लिए टिप है, आप ज़रूर मेडिटेट करें, बहुत बहुत इम्पैक्ट आपके लाइफ में लाएगा। आगे बढ़ते 8 नंबर पे, जो लोग किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 और 26 को बॉर्न हुए हैं, रूल बाय शनि। सो शनि एक ही चीज़ मांगता है, हार्ड वर्क। अगर ये हार्ड वर्क करे तो बहुत अच्छा साल है इनके लिए। बस इनकी एक चीज़ है, ये हार्ड वर्क नहीं करते। अगर सोफे में पड़े हैं तो उठाना मुश्किल है इनको, तो और शनि बोलता है तुम हार्ड वर्क करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, वॉट एवर यू डिज़ायर आई विल गिव यू एवरीथिंग। बस लेज़ी नहीं होना है, हार्ड वर्क करना और एक्सरसाइज तो करना ही करना है आपको। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे, जो लोग किसी भी महीने के 9th, 18th और 27 को बॉर्न हुए हैं, रूल बाय मार्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा साल है उनके लिए, बिकॉज उनका ही साल है। बट हाँ, बहुत ओवर एम्बिशियस होने वाले हैं, बिकॉज उनको ऐसा होगा सपोज एक चीज़ अचीव की है, मैं ये भी अचीव कर लूँ, वो भी अचीव कर लूँ, और ये करेंगे भी नेक्स्ट ईयर अचीव। बट डेडिकेटली इनको अपने काम में लगे रहना है, एंड एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर देम। और एक और टिप मैं शेयर करना चाहूँगी सभी ऑडियंस से, नेक्स्ट ईयर ज़रूर डोनेशंस करें। एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, ताकि आप छोटी छोटी इंजरीज, एक्सीडेंट से बच जाओ। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। मुझे आपसे अभी ये पूछना है, कमिंग बैक टू 7 नंबर, मेडिटेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्या फॉर 2025? मेडिटेशन के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ शायद आप पैशनेट हो सकता है आपकी बिजी रूटीन में आप नहीं टाइम निकाल पा रहे हो, थोड़ा सा उसके लिए टाइम निकालें। हो सकता है फॉर यू म्यूजिक इज़ मेडिटेशन, हो सकता है आपको म्यूजिक पसंद हो सकता है आई डोंट नो अबाउट कुकिंग और एनीथिंग, बट कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आपको अच्छी लगती है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो करें। बट येस, मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा, रियली आई एम टेलिंग यू। एंड इफ़ यू वांट, मैं आपको एक बार ज़रूर मेडिटेशन करवाऊंगी, उसके बाद आप बोलोगी नो इट इज़ नॉट टफ। I will take a session with you. या श्योर। Okay, so coming back to numerology, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर अपने कार प्लेट पे लगवाते हैं या बाइक पे लगवाते हैं, लकी नंबर। so what is the significance of that? थिंग इज़ ना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे लाइफ में। एक होता है आपका बर्थ नंबर, जैसे कि आपने बोला आप 7th बॉर्न हो, लेकिन वही जब आप पूरा टोटल करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 सितंबर 2012 मेरी डॉटर का बर्थडे है, तो 1 नंबर आ गया उसका बेसिक नंबर। एंड डेस्टिनी नंबर इज, जब मैं ये पूरा टोटल करूंगी 1 + 9 + 2 + 1 + 2, तो सिंगल डिजिट में आएगा ये 6 नंबर। ये है डेस्टिनी नंबर। ये डेस्टिनी नंबर, Okay. ठीक है। ये जो 1 और 6 ये जो नंबर है, फिर इसके बाद का भी आगे कैलकुलेशन नंबर्स है, तो इनके भी एक लकी नंबर्स होते हैं। तो लोग वो लकी नंबर्स, जैसे कि वो सेशन लेते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट से या किसी से भी, और अपना लकी नंबर पता लगवाते कि मेरा लकी नंबर क्या है, उनको लकी नंबर पता चल गया, फिर वो वही सीरीज़ में वो अपनी कार खरीदेंगे, वही नंबर्स में वो अपना घर लेंगे, वो ये ट्राई करेंगे। जैसे मेरे पास बहुत ऐसी रीडिंग आती है कि मैम शादी करना है, कंपेटेबल पार्टनर बता दो मुझे, किससे शादी करनी चाहिए, मैं उसी से ही शादी करूँगा या करूँगी, एंड इट वर्क्स। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान किसी भी महीने की 8 तारीख को सपोज बॉर्न है, 8, 17, 26, और उसकी शादी हो जाती है किसी भी महीने के 1st, 10th बॉर्न, या मतलब एक नंबर, उनकी नहीं जमेगी, बहुत क्लैशेस होंगे। पहले के ज़माने में था निभ जाती थी, अब डिवोर्स ही होंगे। तो ऐसे बहुत रिलेशनशिप
रीडिंग्स मेरे पास आती है जहाँ पे लोग पूछते हैं कि मुझे किस नंबर के बंदे से शादी करनी चाहिए, कौन सा कंपैटिबिलिटी वाला नंबर आप मुझे बताएं जो मेरा लकी नंबर है, मैं उनसे ही शादी या डेटिंग या जो भी हो वो मैं करूँ। और लाइफ पाथ नंबर क्या होता है? लाइफ पाथ इज डेस्टिनी नंबर, ओके, जो आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, दैट इज़ अ लाइफ पाथ नंबर, उसको डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। और इसके लिए मैं एक और चीज़ बोलूँगी, जब तक आपकी एज 35 तक है वहाँ आपका जो बर्थ नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और जैसे कि आप 35 क्रॉस होते हो तो आपका जो ये लाइफ पाथ नंबर है, डेस्टिनी नंबर, फिर वो एक्टिव होता है और फिर वो काम करना स्टार्ट करता है। ओके। According to you, how can Kundali help in deciding career paths of a person or marriage of a person? मैं अपने आप को पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ। When I was about to get married, मेरे पापा ने ऐसे कुंडली मिल रही थी, तो मेरा ऐसे माइल्ड मांगलिक आया था, बट विच वॉज बीइंग कैंसल्ड आउट बाय माई हस्बैंड, कि उसकी कुंडली ऐसी थी कि मेरा वो मांगलिक कैंसिल आउट हो गया, पर फिर भी मेरी मटके से शादी कर रही थी। ओके, लोग मांगलिक होते हैं, तो what makes them मांगलिक, एंड हाउ डज इट अफेक्ट कि अगर आप किसी मांगलिक से शादी कर रहे हो, या फिर कैसे, मैं 3 क्वेश्चंस आपसे साथ में पूछ रही हूँ कि कैसे कुंडली आपको बताती है कि आपकी शादी। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कुंडली कैसे बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, सपोज आपकी कुंडली मेरे पास आई होती पहले, तो ये तो मैं आपको बता देती कि आपका पार्टनर कैसा होगा या किस प्रोफेशन में होगा, ये आपके प्लेसमेंट्स भी बता देती है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि डॉक्टर हो, इनटू मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में हो सकता है कि आसपास का हो, या किसी आपके फादर की साइड की फैमिली से रिश्ता है, मदर के साइड से। तो ये ऑल आर द प्लेसमेंट्स जो है ना, प्लैनेट की प्लेसमेंट होती है घरों में, उससे पता चलता है, भाव में जो प्लेसमेंट्स होती है उससे पता चलता है। ओके, यस। और मांगलिक का जैसे कि आपने बोला, तो यस, अगर सपोज आप मंगल हो, आप अगर मंगल हो और अगर आपके हस्बैंड की जुपिटर गुरु की दृष्टि शादी वाले घर में पड़ रही है, तो वहाँ पे आपका मंगल कट जाएगा। मार्स की जैसे कि कोई प्लेसमेंट होती है, तो वो ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं, तो अगर वहाँ पे आपका मार्स मंगल बैठा है तो आप मंगलिक हो। लेकिन अगर वही आपके पार्टनर की कुंडली में सपोज जुपिटर जो गुरु की दृष्टि है वो आपके मैरिज के घर में है, या वो वहाँ बैठा है, जुपिटर वहाँ बैठा है, तो वहाँ पे आपका मंगल कट जाएगा। ओके, यस। और जैसे कुंडली हम देखते हैं तो उसमें ऐसे आता है कि अभी शादी का योग है या अभी करियर चेंज का योग है, तो हाउ इज इट आइडेंटिफाइड, ये कैसे पता चलता है? अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शादी का योग, सपोज किसी की दशा चल रही है वीनस की, वीनस इज लव, मैरिज, तो जहाँ वीनस की दशा आ जाएगी मैरिज होगा, अफेयर्स होंगे। शनि की दशा में भी शादी होती है, लेकिन वीनस के भी, ये एज से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप अभी 30 के हो एंड आपकी वीनस की चल रही है दशा, सो मैं प्रेडिक्ट करूंगी कि वीनस की दशा चल रही है, आपकी शादी के टाइम हो जाएगी। ऐसे फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी की शनि की दशा अभी चल रही है, या वीनस की दशा जब आप छोटे थे तब आके चली गई, तो ऑब्वियसली बचपन में तो शादी नहीं हुई होगी आपकी, और अभी शनि की चल रही, तो शनि की दशा में भी शादी होती है। तो यस, और वो प्लेसमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी क्या बताया था, 7वां घर, 7वां भाव मैरिज का है, वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा है उससे भी पता चलता है कि आपकी शादी किस दशा में होगी। ओके, शनि की 7.5 वो क्या होता है? यस, अब जैसे कि अब शनि की 7.5 अब मेष राशि में एंटर होने वाली है मार्च 2025। सबके लाइफ में 2 या 3 बार तो 7.5 आती ही आती है, ठीक है। और जब ये 7.5 आती है तो ये 7.5 साल का होता है ये पीरियड, एंड 7.5 बहुत ज़्यादा मैं ये बोल दूँ, शनि बहुत मार लगाता है। It is a bad time for that Yes, person. bad time is like अगर if you are in good karma तो थोड़ा सा कमिंग बैक, लेकिन यस 7.5 आपकी वाट लग जाती है। यस, प्रॉब्लम तो यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, इंजरीज होती है, सर्जरीज होती है इस टाइम पर। हो सकता है कि आपका कर्जा आप बहुत ले लो,
आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन जब साढ़े साथ ही अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, सिर्फ आप हार्ड वर्क करो और छोड़ दो ये सब, और जब ये साढ़े साथ ही खत्म होने वाली होती है, ये सब कुछ आपको दे के भी चली जाती है. Okay, so there's this thing that I want to say as a pragmatic person, जिसका who does not believe too much into tarot and numerology and astrology. मतलब adequately I believe in it, but ऐसे होता है कि when you are working hard, आप ऐसा मानते हो कि आप अगर काम करोगे, मेहनत करोगे, तो उसका फल आपको मिलेगा. Yes, yes, yes. तो बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान नहीं देते कि उनकी कौन सी, उनके क्या चल रहा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्या दशा चल रही है, कि क्या है, क्यों इतनी तकलीफ आ हाँ. रही है. हाँ, पर वो दे कीप ऑन वर्किंग और फिर इवेंचुअली लाइफ में अच्छा हो जाता है. यस यस, विच कुड बी, अगर हम पीछे जाएं तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड कि वो दशा चेंज हो गई थी, या हाँ, एग्जैक्टली. बट अब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन फ्री विल, मैं जो डिसाइड करूँगी एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट. कि अगर मैं उस दिन वहाँ पे गाना गाने नहीं गई होती तो शायद मेरा हस्बैंड, उसको मैं दिखी नहीं होती, उसे मैं पसंद नहीं आती, तो क्या मेरी उससे शादी ही नहीं होती. सो हाउ डज इट अफेक्ट कि क्या रिलेशन क्या रहता है. एक चीज मैं बोलूंगी, आप माने या ना माने, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होना है, देखिए वो चीज हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे बोले कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं नहीं जाती तो वो बंदा मुझे नहीं देखता, तो कोई और ऐसी सिचुएशन आती, कुछ तो ऐसा होता ही. अगर आपकी उनसे शादी होनी है तो आपकी उनसे शादी होती ही. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि अभी जैसे आप बोल रहे थे हार्ड वर्क, यस आई एग्री, आप हार्ड वर्क करते जाइए, ये आपको फल तो मिलेगा ही. अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स ने ये नहीं किया तो ये हो गया, उन्होंने ये नहीं किया तो नहीं. आप हार्ड वर्क करो, आपको मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं हम इसमें बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी, लेकिन नहीं, ये इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया नेक्स्ट ईयर मार्स मंगल का टाइम है, एंड आप थोड़ी डोनेशंस करिए. इसलिए बोला है क्योंकि अगर सपोज आप नहीं करेंगे डोनेशन तो हो सकता है इंजरी आ जाए. क्या पता आपको इसके बारे में नहीं पता, और सपोज आप रास्ते से जा रहे हो, कोई आपको बहुत गरीब आदमी या कोई फीमेल दिख गई और बहुत धूप है, एंड आपको लगा कि यार मैं इसको कुछ दे देती हूँ, आपने उतर के इसको पानी दे दिया, जूस दे दिया, तो कहीं ना कहीं आप रेमेडी कर रहे हो. यस. अब जैसे इसमें भी एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. जैसे कि एज आई सेड यू कि मेरा बॉर्न झारखंड में धनबाद में हुआ है, तो मेरे दादाजी एवरी फ्राइडे भिखारी आते थे और वो राइस डोनेट करते थे. तो हम सोचते थे राइस एवरी फ्राइडे एक ही चीज कर रही है, क्या कर रहे हैं. उस टाइम तो छोटे थे, नहीं समझ आना. अब समझ आया, वीनस की सबसे बड़ी रेमेडी है. आप फ्राइडे को छोटी कन्याओं को राइस दो या पुअर लोगों को राइस दो, आपका वीनस लग्जरी रहेगी, वीनस अच्छा रहेगा आपका, आपने अपना वीनस एक्टिव कर लिया. सो कितनी बार ऐसा होता है कि आप जाने अनजाने में ना आप वो रेमेडी कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी बात लेते, सपोज आपको तैयार होना बहुत पसंद है, एक एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी में, आपको तैयार होना बहुत पसंद है, आप अपना वीनस एक्टिव रखे हो. ओके, समझ रहे हो. सपोज छोटी छोटी चीजें जो हम ये डे टू डे लाइफ में आप कर ही रहे होते, बट आप फिर बोलोगे मैं नहीं मानता, लेकिन जब हम बताएंगे आपको एस्ट्रोलॉजर, वी कैन फिर आपको लगेगा अच्छा ये तो मैं कर रहा था, अच्छा मैं तो ये कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल चलिए जुपिटर की बात, सपोज आपके कोई गुरु है, सपोज फादर ही है, आप बहुत एडमायर करते हो या छोटे छोटे डिसीजन उनसे पूछते हो. सपोज आपको ये करना है, आपको मालूम है ये करना है, लेकिन तो भी आपने उनसे पूछ लिया, एंड ही इज सो हैप्पी कि पूछ लिया, तो आप अपना सन भी एक्टिव रखे हो, बिकॉज फादर इज सन. सो कहीं ना कहीं आप उसकी रेमेडी कर रहे हो. Okay. So this way it works. Even the free will that I think that I am using, उसमें भी पीछे पीछे कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है, एकदम है. अपने संस्कार, अपने ये सब देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल हमने बचपन से अपने पेरेंट्स को देखा है कि दिया जलाते ही हैं, पूजा करते ही हैं, घंटी बजती है, शंख बजते हैं. कोई माने नहीं पाने, ये शंख का वाइब्रेशन घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव कर देता है. घंटी की आवाज़ घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव कर देता है. कहीं ना कहीं ये वास्तु के भी दोष आपके घर से हट रहे हैं.
तो ये हमारे जो पूर्वज है, जो ये वैदिक है, ये चलता आ रहा है और ये चलता ही रहेगा लाइफ टाइम। नाउ दैट यू टॉक्ड अबाउट वास्तु, तो वास्तु में कल परसों मतलब बिकॉज आई वॉज गोइंग टू मीट यू, वी वर डिस्कसिंग एंड तो आई गॉट टू नो कि ऐसे बाथरूम में भी आप कुछ राहु केतु रहता है, बाथरूम yes. का दरवाजा Bathroom बंद is राहु. करने का। बाथरूम इज राहु एंड राहु आपको है ना, मैं ये नहीं बोलती राहु कुछ देता नहीं, राहु बहुत देता है, लेकिन राहु बहुत इल्यूजन क्रिएट करता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो छोटी छोटी टिप्स मैं देती हूँ, जैसे कि आपके टॉयलेट की लिड्स हमेशा बंद रहना चाहिए, बिकॉज आपके घर में निगेटिविटी क्या चीज़ होती है, वहाँ से आपके शरीर की गंदगी निकल रही है। तो अगर वो खुला है, बाथरूम खुला है, तो वो आपके घर के इन्वायरमेंट में घुस रहा है, तो वो इन्वायरमेंट खराब करेगा। आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़, आप बंद रखिए अपना बाथरूम, लिड बंद रहना चाहिए, आपका बाथरूम क्लोज होना चाहिए। आप एक छोटा सा प्लांट रख दीजिए बाथरूम में, बैम्बू प्लांट रख दीजिए, रॉक सॉल्ट रख दीजिए, आपकी वाइब बहुत अच्छी रहेगी, बाथरूम की, घर की वाइब रहेगी। ये छोटे छोटे वास्तु टिप्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाते हैं। ओके अब ऑनलाइन ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एक मार्केट में हमको कछुआ मिलता है, एक ट्रे पर एक कछुआ, कि आप इसको अपने शॉप में या कहीं एट योर प्लेस ऑफ वर्क आप उसको इस डायरेक्शन में रखो। और कुछ प्लांट्स होते हैं वास्तु रिलेटेड, वास्तु फ्रेंडली प्लांट्स ऑनलाइन सब मिल रहे हैं। सो आर दीज थिंग्स रियल, डू दे वर्क? देखिए क्या होता है पता है, वास्तु में अगर बात करें तो प्लांट्स की भी एक जगह है। आप अपने नॉर्थ एंड ईस्ट में प्लांट्स लगाइए, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिविटी, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी, यू नो, घर का वाइब अच्छा रहेगा। एंड अगर वही प्लांट आप साउथ में लगा रहे हो, साउथ इज अग्नि, अग्नि का एरिया है, यू नो, फायर, वहां पे प्लांट पानी डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम्स लाएगा। तो यस, वास्तु में जो है कि प्लांट रखने की जगह, तो यस, उसकी भी एक यू नो डायरेक्शन होती है और वहीं पे ही रखना चाहिए। एंड हाउ डज वास्तु अफेक्ट पर्सन्स प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल? बहुत इम्पैक्ट, जैसे एक मैं टिप शेयर करती हूँ। सपोज आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन इज नॉर्थ। आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में एक ब्लू बल्ब जला दीजिए, ऑल टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका स्टक मनी है, बहुत लोग बोलते हैं ना मेरा पैसा यहाँ अटका है, मेरा पैसा वहाँ अटका है। आप अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक रेड बल्ब या कपूर जला दीजिए, आपके जो अटके पैसे हैं वो आने लग जाएंगे। ओके, यस। और इफ आई ऐसे समथिंग अबाउट हारमोनियस वर्क प्लेस, अगर मुझे ऐसे चाहिए कि सब हॉस्पिटल में सब काम ठीक से हो रहा हो, एनीथिंग दैट यू कैन हेल्प मी विद? यस, जैसे कि है ना, आप रॉक सॉल्ट से, बिकॉज यू नो कि हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पे ये पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो नेगेटिव न्यूज़ भी मिलती है। एनवायरनमेंट इज़ नॉट ऑलवेज दैट पॉजिटिव। तो आप ट्राई कीजिए कि रॉक सॉल्ट से आप यू नो पोछा लगवाएं अपने, ये आप वहाँ पे यू नो पॉजिटिविटी के लिए आप ऑल टाइम एक मंत्र या चैंट कुछ बैकग्राउंड में बजता रहे। यस, आप वो भी कर सकते हो, सॉफ्ट म्यूजिक ऐसा बजता रहे। जैसे मैंने प्लांट्स बताया, नॉर्थ एंड ईस्ट में आप प्लांट्स रखिए, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। एंड और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप कर सकते हो, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंड डज वास्तु हेल्प विद स्ट्रेस? यस, कि अगर जैसे किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो अगर कोई बहुत एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो उनको यही बोलते हैं आप अपना, या कोई बहुत बीमार है, सपोज कोई इंसान अच्छा चलता फिरता, अभी उसने घर शिफ्ट किया और विद इन 6-7 मंथ्स में पता चला उसे कैंसर है, तो बोलेगा मैं तो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, कैसे हो सकता है कि उसका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में हो। ओके, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है, ये मुझे पता है। मंदिर होता है, पूजा की जगह है। आप सोचो पूजा की जगह में अगर टॉयलेट आ जाए तो वहाँ इंसान डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बड़ी बड़ी बीमारी लग जाती है। तो यस, प्रॉब्लम होता है। जैसे स्लीपिंग पैटर्न से भी, आई वाज जस्ट अबाउट टू आस्क। ओके, जैसे स्लीपिंग का भी मैं मोस्टली लोगों को बोलती हूँ आप ईस्ट अपना सर करके सोए या साउथ करके सोए, अच्छी नींद आएगी फॉर गुड स्लीप।
नॉर्थ कभी नहीं रखे। मैं इसका रीज़न बताती हूँ। आपने सुना होगा या देखा होगा, जब किसी की डेथ होती है तो उनका फेस नॉर्थ साइड रखा जाता है। सो इसलिए बोलते हैं जब भी आप नॉर्थ में सर रखोगे ऑलवेज भारीपन से उठोगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां लग जाएगी। सो नॉर्थ में कभी सर नहीं रखना चाहिए। और ऐसा कुछ कि कीपिंग मिरर्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन और पोजीशन? नहीं, वो एक्चुअली पता है सब घर का एक अलग पैटर्न ये होता है, लेकिन हाँ मिरर के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर सपोज अब इस सब आपके बाथरूम में मिरर्स रहते हैं, आप नहीं बोल सकते हो नहीं लगाओ। अगर सपोज मिरर इतना तक है तो वो कोई वास्तु दोष नहीं ये करता। लेकिन हाँ अगर आप ईस्ट में मिरर रखोगे दैट इज़ गुड, दैट इज गुड। दैट इज़ गुड। आप ईस्ट में मिरर रखें। Okay, now talking about tarot. So, you say that tarot can help in what way? जब हम एस्ट्रोलॉजी और ये देखते हैं तो कुंडली देखकर बहुत डीप एनालाइज करना होता है। अब आज के जनरेशन में लोगों को पेशेंस नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूँगी हाँ मैं कुंडली देख रही हूँ 20 मिनट दो, ऑब्वियसली मैं एनालाइज करूँगी, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती सामने वाले को। हाँ, दे डोंट हैव, स्पेशली यंग जनरेशन डोंट हैव विजन। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो 18 साल के हैं और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो 70-80 साल के भी क्लाइंट्स हैं। सो उस हिसाब से मैं रीडिंग्स लेती हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट यंगस्टर्स, मैं इससे डेट कर रहा हूँ, इससे जमेगी कि नहीं, उसके लिए आप कुंडली खोल के आप नहीं बता सकते। टैरो आंसर्स यू अ वेरी इजीली। ओके, यस, एंड विद इन पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा निधि मेरा नेक्स्ट मंथ कैसा जाएगा। जैसे मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो मंथली प्रेडिक्शन लेते हैं मुझसे, ओके, मेरा आने वाला कैसा जाएगा मंथ। आप मुझे, मैं 3 चीज़ें उनको बताती हूँ मेन, देयर फिनेंसेस, देयर हेल्थ एंड ओवरऑल जनरल इनका रिलेशनशिप बोल दो, ट्रैवल बोल दो, वो उसमें आ जाता है। ये चीज़ आप कुंडली में जाके बहुत डीप एनालाइज, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। वो इतना टाइम आप नहीं दोगे और सामने वाला इतनी फीस भी नहीं देगा हर मंथ के लिए। मैं अगर कि आप कुंडली खोल के बैठो। यस एग्जैक्टली। तो टैरो में ये बहुत इजीली पता चल जाता है कि आपके आने वाला मंथ कैसा होगा। जैसे बहुत मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको बोलती हूँ नेक्स्ट मंथ आप ट्रैवल कर रहे हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा प्लान नहीं है, एंड दे गिव मी टेस्टिमनी देन, अरे यार हम तो ट्रैवल किए, यू आर राइट, यू आर बैंग ऑन। सो यस इट हेल्प्स यू। Okay, so I would want you to predict something about my future in Daman, Yeah, because we are coming up with a hospital there. So I would Okay. want you to predict something about that. Yeah, with- sure. So I want to ask you about tarot, because आप tarot readings देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ मोर एक्यूरेट, टैरो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। बट आपने जैसे कि बोला कि टैरो टेक्स लेसर टाइम, यू कैन नॉट ऑलवेज गो इन टू कुंडलीज फॉर एवरी प्रॉब्लम। सो कैन यू टेल मी अबाउट द ओरिजिन कि कैसे टैरो स्टार्ट हुआ, क्या? श्योर, वाई नॉट। अभी अगर देखा जाए ये टैरो है ना 15th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में था, एंड पीपल यूज टू ये एज अ प्रोफेशन, एज अ गेम यूज़ किया करते थे। जैसे हम यहाँ पे कार्ड्स सोनो यूज़ करते हैं ना, वैसे दे यूज टू यूज़। फिर यूरोपियन कंट्रीज में 18th सेंचुरी में ये लोग ने एज अ ऑकल्ट प्रैक्टिस में इसे लाना स्टार्ट किया, मतलब एज अ प्रोफेशन। और अगर इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे बट इंडियंस नहीं मानते थे इसे। एंड इंडिया में ये फेमस हुआ है आफ्टर 1960, ये जनरेशन 9th सेंचुरी में ये फेमस होना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे लोग इसको मानने लगे हैं। अब जैसे कि मैं आपको, चलिए अब जैसे आप बोल रहे थे कि लोग नहीं बिलीव करते हैं, तो चलिए मैं आपका एटलीस्ट ये प्रेडिक्ट मैं करती हूँ कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। यस प्लीज। हाँ, जैसे नेक्स्ट ईयर आई कैन सी, और आप ये कार्ड भी देख सकते हो, कार्ड ऑफ ट्रैवल। नेक्स्ट ईयर आप हो सकता है घूमने के लिए भी जाओ, अब्रॉड ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है। फैमिली के साथ जाओगे आप, इवन यू कैन सी द फैमिली के साथ आप जाओगे, ट्रैवल दिख रहा है। नेक्स्ट हो सकता है आपके वर्क प्लेस में या फैमिली में किसी से कोई बात की अनबन हो। सो आई वुड सजेस्ट बी काम, एज मंगल का साल भी है नेक्स्ट ईयर। ऐसा ना हो कि कुछ छोटी सी बात में कुछ बड़ा हो जाए। सो आई वुड सजेस्ट यू कि कीप काम, किसी से फाइट नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट
दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मेडिटेशन. आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा बिकॉज यू आर ओवर थिंकर. आप बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत सोचते हो. सो आई वुड सजेस्ट यू मेडिटेशन ज़रूर आप अपनी लाइफ में लाएं एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. Okay, so we are opening a hospital in Daman ओके. in the coming year. Okay. So, any prediction or any future that you can Sure. Why not? In the name of 21st century, right? Yes, 21st Century Women's Hospital. Yes, I can see कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ दिख रही है. इट विल बी गुड न्यूज़. एंड यस, आप शायद ऐसा भी सोच रहे होंगे कि कैसा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, बट आई वुड टेल यू आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं. यू आर गोइंग टू रॉक. There is another thing that I want to ask you. जैसे तुषार कपूर है, उसने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी. उसको ऐसा किसी ने बोला था that his life will change after it. एकता कपूर ने अपने सारे सीरियल के से बनाए. तो is there anything, why do these people change their names? बिकॉज वो जो उन्होंने जो के सीरीज के आपने देखा होगा, क्योंकि सास में कभी बहू इसमें के का वो जो के है वो उनके लिए लकी नंबर इनिशियल था. सो इसीलिए उन्हें ये सजेस्ट किया गया कि आप यही लेटर्स यूज़ करें, स्टार्टिंग लेटर. दूसरा, जब ये कैलकुलेट होता है, बिकॉज हर लेटर रिप्रेजेंट्स नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, यू आर डॉक्टर सौम्या, एस, तो एस लेटर रिप्रेजेंट 3 नंबर. तो वैसे ही सारे जितने भी लेटर्स है वो कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है. तो उनका ज़रूर लकी नंबर होगा और उनके लकी नंबर पे ही वो ला के दिए हैं, और इसीलिए उनके सारे सीरियल्स इतने मतलब फेमस हुए. आपने मुझे ऐसा भी बताया था that you put your videos or you make your appointments at specific times. या मेरी लकी टाइम के हिसाब से. एंड इट्स एंड आई हैव सीन कि जैसे कि मेरे एक आध ऐसे वीडियो थे, बिकॉज आई रिमेंबर्ड द टाइम. मुझे वो टाइम ध्यान था बिकॉज उस टाइम कुछ स्पेशल टाइम था या स्पेशल दिन था मेरा. एंड बहुत हड़बड़ में था और मुझे था कि वो वीडियो पोस्ट करना है. एंड कोइंसिडेंटली मैंने वो वीडियो पोस्ट किया उस दिन, एंड वो उसी मिनट में, मेरे लकी मिनट में वो अपलोड हुआ. एंड दैट वीडियो क्रॉस्ड 1 मिलियन. Okay. यस, तो यस, इट वर्क्स. नंबर्स, आई सेड यू, नंबर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. तो ये काम करता है. बस एक ही चीज़ आपको मानना है, यू हैव टू बिलीव, फेथ. अब आज आप मान रहे हो, कल बोल रहे हो नहीं, ऐसा नहीं होता, तो सॉरी, देन आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. यस, कि कुछ डिफिकल्ट होना स्टार्ट हुआ एंड देन यू से कि होता है ना, बिकॉज यस, लोग कैसे होते हैं, पीपल आर वेरी फिकल. अब जैसे मैं ये स्पेशली राहु वालों के लिए बताऊंगी, बहुत राहु की दशा वाले या राहु के नंबर वाले मेरे पास आते हैं कि मैम चीज़ें सॉल्व ही नहीं हो रही. एक चीज़ कर रहा हूँ, दूसरी आ जा रही है, एक चीज़ कर रहा हूँ, तीसरी आ जा रही है. नहीं, बिकॉज उनका माइंड इतना फिकल है, वो फर्म ही नहीं रहते हैं चीज़ों को लेकर. उनके दिमाग में ऑल टाइम चलता रहता है कुछ. अगर मैंने उनको बोला भी ये करो, तो उनका ये क्वेश्चन आएगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं, मीन्स दे आर आस्किंग यूनिवर्स, होगा नहीं होगा, मतलब आप बोल दे रहे हो अगर नहीं हुआ तो यूनिवर्स इज लाइक कि देख तू मान ही लिया नहीं होगा, सो इट विल नॉट वर्क फॉर यू. सो राहु का है बहुत इल्यूजन, बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा, सही डायरेक्शन तो लेके ही नहीं जाने वाला. इसलिए राहु वाले जिसकी दशा चल रही है, आप देखिएगा जो 4 नंबर से बॉर्न हुए हैं, तो उनके लाइफ में रहते हैं स्ट्रगल्स, डिलेस, ये सब रहते हैं. बिकॉज दिस नंबर इज नंबर ऑफ इल्यूजन, दिस नंबर इज नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन. वो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा ये नंबर. तो ऐसा भी होता है दैट यू ट्राई टू हेल्प अ पर्सन आउट इफ समवन हैज कम टू यू, कि वो आपको बोल रहा है कि मैम मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा है, सो आप मुझे कुछ ऐसे टिप दे दो जिससे ये चीज़ बेटर हो जाए, एंड यू गिव अ टिप, पर वो इंसान थोड़ा नेगेटिव है कि ये चीज़ होगी नहीं होगी. सो डज द नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो अफेक्ट what is going to happen? यस यस यस, इम्पैक्ट कब पड़ता है. जैसे कि मैं एक बात बताती हूँ आपकी, जैसे एनर्जी एक्सचेंज होती है,
बहुत अभी ऑब्वियसली आप सोचिए, अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है तो वो इंसान खुश इंसान तो नहीं आएगा जिसके लाइफ में सब कुछ बहुत गुडी गुडी चल रहा है, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम, वही मेरे पास आएगा. सो आई हैव सीन जो बहुत बीमार है, जो बहुत निगेटिव दौर से चल रहा है, बहुत जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं मेरे में भी इम्पैक्ट पड़ता है. एंड फॉर दैट मुझे मेरा ऑरा क्लेंस करना पड़ता है, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ करना पड़ता है जिससे मैं हेल्दी रहूँ. एंड फॉर इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आई बिलीव इन मेडिटेशन. दैट इज़ द रीज़न आई डू मेडिटेशन, बिकॉज वो ऐसी टाइम पे मैं करती हूँ 5:30 5 o'clock मेरे ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए. अदरवाइज़ सबके बस की बात नहीं है, आप रोज़ इतनी निगेटिविटी नहीं झेल सकते हो, नहीं हैंडल कर सकते हो. सो जैसे कि आपने बात करी अबाउट क्लेंजिंग द ऑरा, तो हाउ डू यू क्लेंज योर ऑरा, हाउ कैन अ पर्सन क्लेंज द ऑरा? और ऐसे भी होता है कि बहुत सारे कोई इंसान आपके पास आए, उससे आपको बहुत कियोटिक एनर्जी होती है. मुझे खुद को ऐसे लगता है कभी कभी कि इस इंसान से मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो वो कैसे पता चलता है? देखिए, जब नेगेटिव वाली चीज़ें होती है ना, आप देखोगे कि आपके घर का इन्वायरमेंट नेगेटिव, शायद घर में फाइट होने लगेगी, फर्स्ट साइन. सेकंड थिंग, आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, आपकी आईज बहुत हैवी हो जाएगी, हो सकता है आप बीमार भी हो जाओ आप. एंड मेरे केस में तो कितने बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने वॉमिट भी किया. ओके. अब इसको क्लेंस कैसे करते हैं? बहुत सारी आप कर सकते हो. एक सेज आता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अमेज़न में. सेज से आप 7 times एंटी क्लॉक करके आप कहीं पे भी रख दीजिए आप इसको. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आप जब आपको ये हेवीनेस फील हो रहा है तो आप है ना, उस दिन वाइट कलर की कांच की ग्लास में रॉक सॉल्ट पानी भर लीजिए, रॉक सॉल्ट डालिए और अपने बेड के साइड में रख दीजिए नीचे. एंड आप जैसे ही सुबह उठोगे आपको ये फ्लश कर देना है. एंड डोंट लुक बैक. फ्लश करके आप आ जाइए एंड आप देखेंगे कि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है. नेक्स्ट थिंग, शुरू में बहुत ज़्यादा होता था ये मुझे, एवरी फ्रीक्वेंट सेकेंड, थर्ड डे, फोर्थ डे. फिर मुझे लगा कि नहीं, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैन नॉट डू दिस प्रोफेशन, बिकॉज मेरी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट. Because you're absorbing the negativity of the people. So then I started meditation. And मैंने देखा मेडिटेशन करने के बाद बहुत बहुत फ़र्क पड़ा. ये जो बार बार जो हेडेक पहले हुआ करता था वो बंद हो गया. हाँ, अभी भी कभी कभी येस आई फील कि मुझे नेगेटिव ऐसा लग रहा है. सो वो मैंने जैसे बोला कि वो रॉक सॉल्ट से क्लेंस कर लेती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ, तो उससे भी बैलेंस हो जाता है. यस, मंत्र जाप कर लेती हूँ. जैसे कि एक मेरा मंत्र है जो ऑल टाइम, शायद रात को नींद भी खुले ना, सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आई ऑलवेज चैंट दिस मंत्र एंड रियली इट गिव्स मी पावर. Okay. मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ. ओके, इट्स नाइस. क्योंकि एग्जाम्स होते थे जब हम छोटे थे, तब पापा बोलते थे कि ये ये करो, करो से पहले हाँ, गायत्री yes, मंत्र yes, करो, yes, नींद yes. नहीं आ रही है तो गायत्री मंत्र करो. हाँ, तो फिर दैट हेल्प्स मी. ओके. एक और चीज़, जैसे अभी मेरी बेटी है, शी इज़ 13 months old. ओके. तो जब से वो छोटी थी, लोग आते थे, मिलने आते थे, उसके बाद वो चले जाते थे, वो बहुत रोती थी, तो मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी कि इसकी नज़र उतार दो. यस, एग्जैक्टली. हाँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको नज़र लग गई है. अभी आजकल वो नज़र बट्टू मिलने लग गए हैं सब जगह. yes, ताला धागा बांध के लोग रखते हैं. सो ऐसे ये भी है. लेकिन है ना, आई हैव सीन जैसे बचपन से या बहुत लोग वो बत्ती वाला जो कॉटन वाला भी स्पेशली इवनिंग मेरी में करते मम्मी हैं, हमारी वैसे ही तो वो- नज़र उतारती वो थी. बहुत इम्पैक्ट. और मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर तो आज भी मेरी नज़र ऐसे उतारती है. एंड इवन मैं मेरी डॉटर की उतारती हूँ, लाइक मुझे ऐसे. ऐसे फील होता है, मतलब मेरी मम्मी ऐसा बोलते हैं कि मैं जैसे आई हैव संग समवेयर, आई सिंग वेल, तो Okay. मैं कहीं पे गाकर आई, फिर मेरा गला बैठ गया, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, तो मम्मी ऐसा बोलते हैं कि तुझे नज़र लग गई, और फिर वो बत्ती वाली मेरी नज़र उतार देती थी एंड आई वुड गेट बेटर. यस, यस. तो इज इट रियली? इट वर्क्स. ये ना हमारे बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन यस, ये काम करता है. बिकॉज सी, एक एग्जाम्पल कैसे लगती है नज़र. फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे कि कुछ बातें इसमें शेयर करना चाहूँगी. जैसे आप उस टाइम सपोज पढ़ रहे थे, अच्छी फैमिली, मम्मी बहुत प्यार करी, पापा बहुत रहे, आप दोनों सिस्टर्स हो, खुश हो. सपोज कोई आया घर पे,
हो सकता है उनकी फैमिली इतनी अच्छी ना हो, फाइनेंशियल वाइज या घर के इन्वायरमेंट वाइज, तो वो मन ही मन ऐसा सोच रहा है यार कितनी अच्छी लाइफ है यार ये लोग की। सी, मैं ये नहीं बोलती इंटेंशनली वो कर रहा है कि यार कितनी अच्छी लाइफ है, इतनी अच्छी फैमिली है, सब साथ में बैठ के खा रहे हैं या जो, तो वो भी एक नज़र आप देखना, उससे भी पता है घर का माहौल ख़राब हो जाता था एंड फाइट्स वो हो जाती थी। तभी तो एंड यू नो ये एक रिचुअल मैं अपने घर में हमेशा करती हूँ। बहुत बार लोग रीडिंग फेस टू फेस के लिए भी आते हैं, बट मोस्टली आई अवॉइड, मैं नहीं करना चाहती। लेकिन कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड्स से जो आते हैं, कहीं ना कहीं देखिए व्हाट आई सेड, कोई आ रहा है रीडिंग के लिए तो बहुत खुश नहीं आ रहा है। आई ऑलवेज डू धूप्स, जो धूप हमारे पहले भी किया जाता था एवरी डे, या कोई आ रहा है मेरे घर में स्पेशली ट्यूसडे सैटरडे, तो वो मैं पूरे घर में धूप करूंगी ही करूंगी। उससे भी बहुत क्लेंस, उससे भी आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर तो भी नहीं हो रहा है तो एक टिप शेयर करूंगी, हनुमान चालीसा आप इवनिंग जब हम आरती करते हैं उसके पहले आप लगा लीजिए, आपका घर का ऑरा वाइब्रेशन अच्छा लग जाएगा। यस, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अगर कोई आ रहा है घर पे और आपको हैवी लग रहा है, सारे विंडोज खिड़कियां सब खोल दीजिए फॉर 15-20 मिनट्स, तो भी आपको लाइट फील होगा। आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है विद न्यूमरोलॉजी, विद टैरो रीडिंग, विद वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो इसमें आपके लिए अभी तक सबसे स्पेशल क्या रहा है? यू नो एक चीज़ मैंने आई हैव सीन लाइक जब मैं बहुत छोटी भी थी ना, तो मुझे एक चीज़ का बड़ा शौक था, टू हेल्प पीपल, और मैं करती भी थी। जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तो मुझे मालूम है कि ये मेरी बस आ रही है और ये बस 1 घंटे बाद है, और अगर मुझे कोई इंसान दिख रहा है कि उसको रोड क्रॉस करवाना है, तो मैं वो बस छोड़ दूंगी और उसको रोड क्रॉस करवाऊंगी। ये मैंने बहुत किया है। बस में है तो लोगों को सीट दे दूंगी, बट आई विल स्टैंड, ये सब चीज़ें। तो ऑलवेज ये हेल्पफुल वाला नेचर है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है आज के टाइम पे कि मैं कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, किसी को हेल्प करने के लिए। शायद क्या पता मेरी रेमेडी करने के बाद किसी के लाइफ में कुछ चेंजेस आए, या मुझसे रीडिंग लेने के बाद कोई चेंजेस आए हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे बहुत खुशी मिलती है इससे। ओके, एंड यू ऑल्सो प्रैक्टिस हीलिंग, यस, राइट? सो हीलिंग में आप क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलिंग इज़ लाइक अब बहुत लोगों की ऐसी रीडिंग आती है कि आई एम कंटिन्यूसली नॉट वेल, तो आप थोड़ा सा मुझे हीलिंग्स दो, एनर्जीज दो। हॉस्पिटल के बिल्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, पता नहीं घर पे क्या हो रहा है, हम सब कर रहे हैं। लेकिन जब मैं एज आई सेड यू, मैं मेडिटेशन करती हूँ मॉर्निंग, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ उसी टाइम उनकी हीलिंग, उन्हें एनर्जीज भेजती हूँ, पॉजिटिव एनर्जीज बोल दीजिए, हीलिंग्स भेजती हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करोगी, बहुत लोगों की ऐसे टेस्टिमनी आती कि निधि आई एम फीलिंग बेटर टुडे। Okay, so while you are meditating, you send them positive energy. यस, आई सेंड देम पॉजिटिव एनर्जीज। इसके और भी बहुत सारे रिचुअल है, जैसे फुल मून में कैंडल्स के साथ करती हूँ मैं, लाइक बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। जैसे बहुत लोग रिलेशनशिप के लिए आते हैं कि हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप फुल मून में आप थोड़े से हमारे रिलेशनशिप हीलिंग कीजिए, तो वो स्पेशली फुल मून में मैं करती हूँ। One such mantra of your life that you have always followed and you would like all the girls of Daman to follow? नॉट ओनली ऑल द गर्ल्स ऑफ दमन, आई वुड लाइक टू से कि आप फॉलो करें, बट आई वुड से कि यूनिवर्स वर्ल्ड की लेडीज़ ये फॉलो करें, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। कोई भी काम बहुत बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता है, बट इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। भले आप कितना भी कमाओ, स्मॉल अमाउंट कमाओ, भले आपका हस्बैंड कितना अर्न कर रहा हो, आपको रानी की जैसे रख रहा हो, आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से रख रहे हैं, उसके बाद भी आई वुड सजेस्ट यू शुड बी इंडिपेंडेंट। खुद मेहनत करिए और कमाइए, लाइफ विल बी वेरी 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 गुड। So I think that is a very good message for all the women out there. यस यस यस। Any message for people? अभी हर किसी को पैसा चाहिए लाइफ में. Any message for people who are facing money problems or health problems? यस, अभी देखिए हेल्थ के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत लोग बोलते हैं
हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलती, हाउ इज़ योर लाइफ स्टाइल? आप 3 बजे सो रहे हो और 9 बजे उठ रहे हो, सो नहीं भाई, आप नहीं मेंटेन कर रहे हो हेल्दी लाइफ स्टाइल, राइट? समटाइम्स इट्स ओके, मैं भी करती हूँ समटाइम्स, 10-15 दिन में आई ऑल्सो टेक मी टाइम एंड मैं रात को जगती हूँ, सुबह एक दिन लेट उठ रही हूँ, बट नहीं, यू हैव टू बी इन रूटीन। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। जहाँ लोग 11-12 बजे के बाद सो रहे हैं, आप देखिए उनको मोस्टली सबको हेल्थ इश्यूज तो है ही है। सो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये रूटीन तो आप फॉलो कीजिएगी, तो ये मैं सजेस्ट करूँगी फॉर हेल्थ। फॉर मनी टिप के लिए आप जैसे आप मुझे बोल रहे हो, तो मनी टिप के लिए बहुत जैसे छोटी, जैसे मैंने आपको एक बात बताई, लाइक कि अगर कैश फ्लो नहीं है आपके घर में, तो नॉर्थ में आप एक ब्लू बल्ब लगा दीजिए, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी आपका रहेगा। मून रिप्रेजेंट्स लिक्विड एंड मून रिप्रेजेंट्स मदर। माँ के साथ हमेशा बनाए रखें, हमेशा रिस्पेक्ट करें, ऑलवेज गिफ्ट देम समथिंग। आपका मून प्लैनेट बैलेंस हो जाएगा, आपका कैश फ्लो भी बैलेंस हो जाएगा। बहुत लोग जाने अनजाने में कर रहे हैं ये चीज़, और बहुत लोग नहीं कर रहे, नहीं बनती मम्मी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे आर इन ट्रबल। सो दिस कैन बी द रीज़न दे आर इन ट्रबल। अभी जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एंड ही इज़ ऑल्सो 4 नंबर, राहु का नंबर, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड रीडिंग करते करते पता चला कि वो तो अपनी बच्चियों को मार रहे हैं। जब घर की लक्ष्मी को ही मार रहे हो, तो कहाँ से लक्ष्मी आएगी आपके घर पे? ऑलवेज रिस्पेक्ट द फीमेल्स। सिर्फ आपके घर की फीमेल्स नहीं, ऑल ओवर जहाँ पे है, फीमेल की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप इससे भी अपना वीनस एक्टिवेट कर रहे हो, पैसे एक्टिवेट कर रहे हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ मदर के साथ, सिस्टर, आपकी स्पाउस, कोई अपनी मदर के साथ अच्छे, फ्रेंड्स के साथ अच्छे, लेकिन स्पाउस के साथ अच्छे नहीं, उसको इंसल्ट कर रहे हैं, अगेन इट विल नॉट वर्क। फिर आप बोलोगे यार कैश क्रंच रहता है, पैसे तो आ ही नहीं रहे, नहीं आएंगे आपके पास पैसे। एक दिन सिर्फ लक्ष्मी पूजा करने से लक्ष्मी जी नहीं आएगी। एवरी डे यू हैव टू रिस्पेक्ट women. That is my mantra. You have to respect her. So it has been amazing having you here with us. Thank you, it's बहुत my सारी pleasure. मुझे नई चीज़ें सीखने को मिली। मेरा ऐसे एकदम दिमाग आपने ओपन कर दिया। So I learned quite a lot of things with you. Thank you, So thank you for joining Thank you us so today. much. राधे राधे।